यार नेक्स्ट पार्ट प्ले करें। हाँ यार प्ले करो। बेशर्मी और बेहयाई की, लेकिन इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। मुझे तो हैरत होती है उस परिवार पर जिसने उसे दोबारा अपना लिया। उन्हीं की शय पाकर वो लड़की पेट फुलाए खुले आम घूमती है, कॉलेज अटेंड करती है, बाजार जाती है, इस तरह घूमती फिरती है जैसे ये शहर उसके बाप का हो। मैं आप सबसे पूछती हूँ, बताइए क्या असर पड़ेगा इसका हमारे समाज पर, हमारी बहू बेटियों पर? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम यही सिद्धांत और आदर्श सिखाना चाहेंगे? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गलत बात है। तो फिर आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? कुछ करते क्यों नहीं? ये शेर कर ली शेर साले। मिस्टर चिपर, क्या बात है? आप बिल्कुल चुप हैं। रिश्तेदारी को भूल जाइए चिप्पर साहब, यहाँ सवाल उसूलों का है। यस मिस्टर चिपर, एक तरफ सिर्फ एक परिवार और दूसरी तरफ पूरा समाज। उस परिवार ने जो किया है वो गलत है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इनको टाकू ढूंढ रहा है अभी। गलत है। छोटे वाले और Very good. सब जानते हैं। तो इस पर हम फौरन एक्शन लेना शुरू करेंगे। इधर आए। प्रिंसिपल साहब, कल आपके कॉलेज का एनुअल डे बड़ा फंक्शन वाला। है। अब दूर ये इस मुहिम की चाय शुरुआत प्रिंसिपल भी चुप है हम इसको पढ़ी से बोली करें। रस। 1 2 इसको ही खुश करती है। इस बार दला बोलता ही नहीं था। जब भी चुप है ना उसको खुशी मिल रही है। हाँ, ये जनता को मुझे वही बहुत गुस्सा आता है जैसे कोई खुद अच्छे सिमरन, काम अंजू कर किधर रहे हैं। है? हमें नहीं पता। जल्दी जल्दी ना रिहर्सल करनी है। अंजू, अंजू, अंजू। अंजू बड़वी हाँ इधर एवरीबॉडी, बुलाओ। चलो चलो जल्दी रिहर्सल शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। शुक्ला जी, प्रिया कहाँ है? अंजू ने भी बहुत बार मुंह काला किया है पर हाँ उसको बड़े आकुआरी को प्यार करती है, तो नल्ली ने इसको भगाया हाय प्रिया, नल्ली को। क्या बात है अंजू? मैंने देखा है तुम मुझे कई दिनों से अवॉइड कर रही हो। अभी भी मैंने तुम्हें आवाज दी पर तुमने सुना कभी नहीं। अपहरण होगा प्रिया, तो ऐसी कोई देखेंगे। बात नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी में दादी थी। नहीं। आज हमारे शो की फाइनल रिहर्सल है ना, इसलिए। ओह, मैं अंदर आके देखूं? नहीं प्रिया प्लीज, शाम को स्टेज पे खुद ही देख लेना ना। झूठ, बिल्कुल झूठ। पहले आपने कहा कि वो अपने मामा के यहाँ गई है, फिर हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला वो वहां पहुंची ही नहीं। उसके बाद भी आपने कई सारे झूठ बोले, है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, प्रिया बिल्कुल ठीक है, हम आपसे भला झूठ क्यों बोलेंगे? ठीक है, मान लिया, लेकिन प्रिया आखिर गई कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि प्रिया के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है और ये लोग जानबूझकर ये बात छुपा रहे हैं। हम क्यों छुपाएंगे बेटी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मिनट। वंदना, जी, तुम्हें क्यों लगता है कि प्रिया के साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? प्रिया प्रेग्नेंट थी इंस्पेक्टर साहब, वो माँ बनने वाली थी। वंदना। नहीं बेटा। जी, उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे वो तो कुंवारी थी। पता नहीं क्या होगा शुक्ला जी का। हे राम, कैसी लड़की थी वो? अरे अच्छा हुआ मर गई बेचारी, वरना दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाती। चलिए जाइए यहाँ से, प्लीज। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, जाइए यहाँ से, प्लीज। चलिए जाइए। चलो बेटी, हमें नहीं देना नाटक। नहीं मामा, हम देखेंगे, पूरा देखेंगे। आप बताते क्यों नहीं मिस्टर शुक्ला, आखिर उसकी लाश कहाँ है? लाश? उसकी लाश क्यों होगी इंस्पेक्टर साहब? मैं कह तो रहा हूँ कि वो जिंदा है। वो जिंदा है, लेकिन वो है कहाँ? वो यही है इंस्पेक्टर साहब, इस छत के नीचे, इसी घर में। हमने उसको बंद कर रखा है, उसका पाप छुपाने के लिए। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सावित्री, प्रिया को ले आओ। प्रिया, प्रिया ये क्या हाल बना लिया है तुमने? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रो मत वंदना, सब ठीक हो जाएगा, तू घर जा। तू कहीं की नहीं रही प्रिया, तू कहीं की नहीं रही। मैं जानती हूँ, पर मैं इसलिए लायक हूँ। मैंने एक ऐसा पाप किया है, ऐसा गलत कदम उठाया है कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने अपने माँ बाप को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। समाज के बनाए सारे नियम तोड़ डाले मैंने। इसलिए
अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता है। माँ, बाबूजी, हो सके तो मुझे माफ करना। प्रिया, बेटा, बेटा, ये क्या हो रहा है? प्रिया, 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 ये क्या घरों हो में गया पीने दिया इसको सर। वो शो चल रहा है प्रिया, बेटा, क्या हो रहा है? खुदी का लाइफ बढ़ रहा है। मत रो सावित्री, सुख चाहिए ना हमको भी। हमारे भाग्य में यही लिखा था। होली को कौन डाल सकता है? शायद यही उसका प्रायश्चित था। शो स्टूडियो में आए बुड्ढों को लेकर आए साले। रोल है इनका बुड्ढों का। ऐसी दुखद घटनाएं मैंने कितनी बार देखी है। कितनी लड़कियों ने इसी तरह जहर खा लिया, कितनों ने अपने आप को जला लिया और कितनों ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर अपनी जान दे दी। मगर जब भी कोई समाज के नियम तोड़ता है, मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करता है, तो सचमुच उसके पास एक ही रास्ता बचता है, प्रायश्चित। तो साले खड़े क्यों नहीं ना? तालियां बजा रहे हैं। आईना दिखता है ना, लोग ऐसे जुल्म करते हैं। आईना बिठा दो वो तो अड्डे भी बंद करने प्रिंसिपल चाहिए। साहब, वो भी प्रिंसिपल छोड़ो। साहब। लड़कियों को ढको, पर्दा करो। मैं स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहती हूँ। क्या मुझे इजाजत मिलेगी प्लीज? इनकी बहन हो। ठीक है, जा सकते हो। उनके घर में जैसे कोई काम भी नहीं होता। प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज। लेट अस स्पीक यार। साइलेंस। बात तो करने दीजिए उसे। प्लीज कीप क्वाइट। अभी अभी जो आपने नाटक देखा, उसमें जो प्रिया थी वो मैं ही हूं। नाटक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजरिए से देखा गया है। इसलिए मैं इस नाटक से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, तू कौन होती बोलने वाली बीच में? चुप! और खास तौर पे इसके अंत से। अंत में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसको लगता है उसने भयानक पाप किया है, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। मैंने भी कोई पाप नहीं किया। मैंने प्यार किया है, सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन हाँ, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूं, इसमें कोई और भी शामिल है मेरे साथ। लेकिन उसने जब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करती, कहाँ जाती, कौन सा रास्ता अपनाती? वही जो प्रिया ने इस नाटक में अपनाया है। मेरा भी मन किया कि मैं जहर की शीशी उठा के अपनी जान ले लूं, या फांसी का फंदा लगा लूं, या फिर रेल की पटरी पे जाके लेट जाऊं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग चाहे मुझे उल्टा कहें, गंदी गंदी गालियां दे, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक मां ही। अगर मेरी शादी हुई होती, मंत्र और फेरे पड़े जाते, तो आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते, कितना ध्यान देते मेरा। बेटी ऐसा मत कर, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बेटी ऐसा कर, बच्चे को फायदा पहुंचेगा। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। लेकिन सिर्फ फेरे नहीं पड़े तो यही वरदान श्राप बन गया, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। और समाज ने मेरे सामने एक ही रास्ता छोड़ा जो मेरी जैसी लड़कियां मजबूरी में अपनाती है, कि मैं अपना बच्चा गिरा दूं, अपने जिस्म से निकाल फेंकूं, जैसे कोई सड़ा हुआ दांत उखाड़ के अपने जिस्म से निकाल देता है। यानी कि एक सड़े हुए दांत और मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं। क्या ये पाप नहीं है? मैं घंटों सोचती रही, तभी अचानक आवाज सुनाई दी, माँ। मैंने चौंक के इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था।
उसने फिर मुझे पुकारा, माँ मैं तेरे अंदर से बोल रहा हूँ, मेरा जन्म तो हो चुका है माँ, मैं तेरी कोख में हूँ, करवटें बदल रहा हूँ, अभी से इस दुनिया को महसूस कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ तेरी आंखों से। बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से दुख है, बहुत सी गंदगी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया सुंदर है, जीने लायक है। मैं जीना चाहता हूँ माँ, इस दुनिया में आना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। अगर तूने मेरी हत्या कर दी तो मेरा अस्तित्व वही मिट जाएगा। मुझे मत मार माँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे। और तब मैंने फैसला किया कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, ईश्वर के इस वरदान का सम्मान करूंगी, उसे इस दुनिया में लाऊंगी, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी, एक माँ का फर्ज निभाऊंगी। अब आप लोग ही मुझे बताइए, क्या मैं गलत हूं? ओ, फ्रेंड, यार ये बड़ी अजीब है। प्रीतिया बहुत अच्छी है यार, उसने ना साबित कर दिया वो मासूम है ना, असल तो वो है ना दोषी जो है राहुल, उसने इसका फायदा उठाया ना, उसको लानतें पड़े ना, बाकी अभी खुद ही तालियां बजा रहा है दल्ला। लेकिन प्रिया बहुत अच्छी है यार, उसको देखकर हमें भी मतलब दुख हो रहा है, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन चलो देर ही सही एहसास तो हुआ सबको, और सबने इसको अप्रिशिएट किया ना, तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ उनका मतलब शो देखकर इसको लड़ रहे हैं बेचारी को, नहीं नहीं तुम नहीं बोलो साले, ये तो बोलने दो ना अपना, वो भी तो बोले, तुम साले अपना शो दिखा रहे बेचारी को बदनाम कर रहे हो, फांसी दे दे। ये अपनी भाई मजबूत लड़की है, क्या इन लोगों को हरामियों को जवाब दिया, दिल खुश हो गया यार। प्रिया तुम सच्ची लड़की हो। हाँ ना, प्रिया ने ना पूरी आंखें खोल दी सारी पब्लिक की भी, वो भी तालियां बजा रही थी। अच्छा होता है ना, ठाकुर वाले पब्लिक को जलील और मारते हैं ना फिर हमें अच्छा लगता है। क्यों मारते हो? इसी वजह से गंदी नाली के कीड़े ना, जब सच्चाई पता चली फिर साले फ्रेंड ऐसे झक मारते रहते हैं ना। जनता पर जुल्म इसकी वजह से ठाकुर वाले कहते हैं ना, ये हरामी, ये जैसे चिढ़ाते हैं बेचारी औरतों को।